सत्तावान लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज दिल्ली के एनडी तिवारी भवन में पत्रकारों के हित में कार्यरत इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का 2 दिवसीय अधिवेशन समाप्त हुआ। सुबह 9 बजे से IMJU की दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में, जहां बतौर अतिथि तथा रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिरकत की, तो वहीं द्रोणाचार्य टाइम्स समाचार पत्र के डिजिटल पोर्टल के लोकार्पण अवसर पर एक नहीं 5 द्रोणाचार्यों ने बलवान सिंह कबड्डी, अजय कुमार बंसल हॉकी, राज सिंह कुश्ती, गुरचरण सिंह गोगी जूडो और सुमन गोगी जूडो के अलावा IMJU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला भास्कर, त्रिलोचन बिस्वाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण शर्मा, महासचिव अनुराग शुक्ला, सचिव रोहतास सिंह कैशियर, विनोद मेश्राम, प्रहलाद, ज्ञानेश्वर गौतम, राजेश राय, मोहन तारा, रवि शास्त्री सहित दिल्ली प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों में रामगोपाल यादव, राजेंद्र सजवान, नरेश कुमार, ललिता, वासुदेव मिश्रा, सत्येंद्र मिश्रा, विनय यादव आदि ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। देखिए आज की ये रिपोर्ट। इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि द्रोणाचार्य पहली बार किसी मंच पे, शायद देश में हमने कभी नहीं देखा कि 4 द्रोणाचार्य और एक द्रोणाचार्य और ये द्रोणाचार्य हमारे बहुत हर साल 4-5 बन जाते हैं वैसे तो, लेकिन ये जो 4 द्रोणाचार्य हैं हमारे, ये अपनी अपनी फील्ड के, अपने स्पोर्ट के मास्टर हैं, क्योंकि इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल से काम किया है। लड़की को सिखाना 2 घरों को सिखाना, जिस घर में रहती है वहां भी सिखाएगी और जिस घर में जाएगी वहां भी सिखाएगी। इस देश की महिलाएं, नारियां अच्छी शिक्षित हैं, ताकतवर हैं और देश तरक्की करता है। जैसे मेरी माँ थी और उसने मुझे भलाशीली दी और मैं यहाँ से पहुंचा। और दूसरी बात, मेरा सारथी मेरी वाइफ, क्योंकि सारथी के अच्छा सारथी हो तो महाभारत जीता जाता है। इसका सहयोग मुझे मिला, एक ही फील्ड के थे, काम करना है, कोऑर्डिनेशन एक शब्द है, बहुत जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। अगर तालमेल नहीं है तो कोई भी खेल, कोई भी चीज, कोई गाड़ी नहीं चल सकती। आज जो ये प्रोग्राम साजवाज ने मुझे बताया, मैं बड़ा खुदकिस्मत हूँ कि जितने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो शाम मौजूद हैं और मैं उनके बीच में आया। मैं जानता हूँ कि मीडिया और प्रिंट मीडिया अगर किसी गेम को उठाना है, अगर वो उसके साथ है तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती अगर उसमें कोई अचीवमेंट ना आए। क्योंकि मैंने आज से नहीं, जब मैं कुश्ती करता था, दंगलों में लड़ते थे, मैट तो बहुत दूर की बात थी, तुम सुशील जैन होते थे, बहुत पत्रकार आए, फिर साजवान जी हैं, राय साहब हैं, क्योंकि हिंदी के जो पत्रकार हैं वो हमारे जो गांव से जुड़ी जो खेल हैं, जैसे रेसलिंग है, जूडो है, कबड्डी है, हॉकी है, इसको लिखने में जो हिंदी मीडिया है वो ज़्यादा आगे रहा है। देश के 4 महास्तंभ, और एक तो राजनीति का, एक अपने ब्यूरोक्रेसी का, और एक अपने न्यायपालिका का, वो चौथा आज ये जो दुनिया को रंग बदल देते हैं, ये महास्तंभ, तीनों से बड़ा महास्तंभ के बीच में हूं यहाँ से। इसलिए मेरा सौभाग्य है और मैं प्राउड भी फील कर रहा हूँ अंदर से। और बाकी जितना भी जो कुछ कहना था, बलवान जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
और जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि ना जाने कितनी डिग्रियां आपको डॉक्टरेट की दे देनी चाहिए। जो रोज नई नई चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हो, लिखते हो, बोलते हो, वो सारी चीज़ें वाकई तारीफ के काबिल हैं। हम लोग तो पहले खेलते थे, वही खेल से उसी लाइन में आगे बढ़ गए, कोच बन गए। तो बहुत सारे हम लोगों के और हमारा भी जो है, अगर आज द्रोणाचार्य हैं तो हम अपने शिष्यों की वजह से हैं। अगर हमारे शिष्य अच्छा नहीं करते तो हमें कौन मानता द्रोणाचार्य, या कौन हमें ये इस तरह का कोई भी पुरस्कार देता। अभी साजवान जी ने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो शिक्षित नहीं है, तो इसी चीज़ को लेकर मैं हौजलानी सेंटर में पहुंची थी। तो वहाँ पे जो बुरके वाली इन्होंने बात कही कि कोई माली है, कोई सफ़ेदी वाला है, तो एक स्पोर्ट्स और एजुकेशन को जब जोड़ देंगे प्लस पेरेंट्स को अगर गाइड कर देंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी रिजल्ट रोक ही नहीं सकता। अगर बच्चा एजुकेटेड है या उसके पेरेंट्स एजुकेटेड है, उनको सपोर्ट करिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी पैसे वाले हैं उनसे कहिए कि एक बच्चे को स्पॉन्सर करिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर तब करती है, पैसा तब देती है जब ओलंपिक में मेडल आता है, लेकिन सहारा उसको ग्रास रूट लेवल पे चाहिए। आप छोटी छोटी मदद से उन बच्चों को खड़ा करिए तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। Our union election is there today, so that after this only we will conduct, because we are very lucky to see you and sit with you and to felicitate you all. Thank you. वह कार्य ग्रास रूट लेवल पे अन्यत्र दुर्लभ है। श्री हरि कृष्ण यादव जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे विजेंद्र गुप्ता जी को पुष्प गुच्छ देके स्वागत करें। भास्कर जी स्वागत कर रहे हैं। कहा तो जाता है कि लोकतंत्र में ये चार स्तंभ में से एक है मीडिया, और ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है, और इसी तरह से जुडिशरी है, इसी तरह से एग्जीक्यूटिव है, और इसी तरह से विधायिकी है। तो ये चारों स्तंभ का अपने अपने जड़ें मजबूत करना ये मात्र आवश्यक है, ये कहकर काम पूरा नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए इसको सुनिश्चित करना होगा। समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और कई बार भय लगता है कि कहीं ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं रह जाएंगी आने वाले समय में। मीडिया की स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मीडिया को सेलेक्ट कर रही है अपने हिसाब से और प्रताड़ित कर रही है अपने हिसाब से, और इतना ही नहीं है, इसके ऊपर मीडिया को बंदिश लगाने के लिए तरह तरह का भय। आज दिल्ली की विधानसभा में कई अखबारों पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले चल रहे हैं जो घातक है। उसका उद्देश्य अखबारों को पंगु बनाना है, उनको अपने चुंगल में रखना है और बाकी अखबारों को इसका संदेश देना है। हमारा कांग्रेस से विरोध रहा, हम कांग्रेस के विपक्ष में रहे, कांग्रेस सत्ता में रही, 15 वर्ष दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन हम कांग्रेस के धुर विरोधी होने के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के व्यवहार में हमारे जैसे लोगों से भी कांग्रेस को बेहतर बता दिया, बेहतर कहलवा दिया। तो ये लोकतंत्र पर
अगर प्रहार होगा और लोकतंत्र की मान्यताओं का पालन नहीं होगा और लोकतंत्र की आड़ में अलोकतांत्रिक कार्य होंगे, तो फिर एक दर्द, एक पीड़ा वो उत्पन्न होती है। You know, first pillar, second pillar, third pillar. Just think about the fourth pillar's survival. Of course, degradation is there in journalism, media. Degradation is everywhere. In first pillar, second pillar, third pillar. In every sector is there in India, abroad, anywhere. At the same time, mind you all one thing, one request from our union side. Freedom of press, taking advertised money from governments and writing like that, these are all not journalists' work. This is the work done by the media institution management, sir. Please, please, mind it. Journalists, every journalist, all journalists are doing their work. In past, present, in future also they will do. Journalism will be there, was there in past, and now also, and in the future also. From chain snatching in a gully to occupying Afghanistan by Taliban, journalists are doing work. Don't blame journalists, sir, please. Don't blame journalism. Blame majority, okay, of course, some 10, 15%, 20% like that will be there in any sector, -5. But this is all due to the media managements, media institutions managements. For your information, sir, 500 crores spent by the Delhi government. Everybody knows it. To whom? You are telling that to the media, not to the media, sir. Those who are running these akhbars and TVs, media managements are getting the money. What is the fate of 30-40 years doing the work in journalism after no retirement, of course. After servicing 30-40 years, what is the fate of the journalist in India? No pension. Here, except journalists, I'm telling you, I'm requesting. Everybody is getting somewhat benefit after retirement, I mean after some age, except journalists. Just ऐसा कॉलर उड़ा के पोज मारते रोड पे बस, और क्या है? कितना एक्रेडिटेशंस दे रहे देश में? What is the value of accreditation today? That is equal to a tank cleaner. What is the other benefit we are getting from the state governments or central governments? 50% railway concession was there from the central government. Was not now, not in COVID. And some bus pass is giving to the accredited journalists in states. This is the only thing we are getting for our service. After 40 years of service, a journalist crossed the 65, 70 years. I am nearing 60. After 3 months, if you ask me, I am 70 like that. What we are getting? Dressing white, this is not the property, sir. This is not our wealth. But we are confident. जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।